हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान ऐसे देवता हैं जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव एवं निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्र ही दूर किया है। हनुमान भक्तों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके संकटों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हनुमान जी से संबंधित 5 ऐसे प्रसंगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को सफल बना देंगे। पहला प्रसंग, रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। शास्त्रों में वीर शब्द का उपयोग बहुतों के लिए किया गया है, जैसे भीम, भीष्म, मेघनाथ, रावण इत्यादि, परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए ही उपयोग में लाया गया है। रामचरितमानस के अनुसार वीर वो है जो 5 लक्षण से परिपूर्ण हो: विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर, बलवीर। परंतु महावीर वो है जिसने 5 लक्षण से युक्त वीर को भी अपने वश में कर रखा हो। भगवान श्री राम में 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने उन्हें भी अपने वश में कर रखा था। रामचरितमानस मानस की यह चौपाई इसे सिद्ध करती है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे रामो। रामचरितमानस मानस में महावीर विक्रम बजरंगी भी प्रयोग हुआ है। शास्त्रानुसार इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। दिक्पाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है। इंद्र में 10,000 दिक्पाल का बल होता है, परंतु शास्त्रों में हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है। दोस्तों, हनुमान जी में इतना बल उनके आजीवन ब्रह्मचार्य के पालन के कारण था, तो आपको भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक बल मजबूत हो। दूसरा प्रसंग, हनुमान जी लंका में सीता को खोज रहे हैं। रावण के महल के साथ ही अन्य लंका वासियों के घरों में, महलों में, गलियों में, रास्तों पर हर जगह हनुमान जी सीता को खोज रहे थे। बहुत मेहनत के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। कहीं भी कोई जानकारी न मिलने से वे थोड़े निराश हो गए थे। हनुमान जी ने सीता को कभी देखा नहीं था, वे सिर्फ सीता के गुणों को जानते थे। वैसे गुण वाली कोई स्त्री उन्हें लंका में कहीं नहीं दिखाई दी। अपनी इस असफलता की वजह से वे कई तरह की बातें सोचने लगे। उनके मन में विचार आया कि अगर खाली हाथ जाऊंगा तो वानरों के प्राण तो संकट में पड़ेंगे। प्रभु श्री राम भी सीता के वियोग में प्राण त्याग देंगे, उनके साथ लक्ष्मण और भरत भी। बिना अपने स्वामियों के अयोध्यावासी भी जी नहीं पाएंगे। बहुत से प्राणों पर संकट छा जाए। ये बातें सोचते हुए उनके मन में विचार आया कि मुझे एक बार फिर से खोज शुरू करनी चाहिए। ये विचार आते ही हनुमान जी फिर से एक नई ऊर्जा से भर गए। उन्होंने अब तक की अपनी लंका यात्रा की समीक्षा की और फिर नई योजना के साथ खोज शुरू की। हनुमान जी ने सोचा, अभी तक ऐसे स्थानों पर सीता को ढूंढा है जहां राक्षस निवास करते हैं। अब ऐसी जगह खोजना चाहिए जहां आम राक्षसों का प्रवेश वर्जित हो। इसके बाद उन्होंने रावण के उद्यानों और राजमहल के आसपास की जगहों पर सीता की खोज शुरू कर दी। इसी खोज में वे अशोक वाटिका पहुंच गए। वहां सफलता मिली और सीता से भेंट हुई। हनुमान जी के एक विचार ने उनकी असफलता को सफलता में बदल दिया। दोस्तों, आज अधिकतर लोग किसी काम में असफल होने से निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। निराशा से बचना चाहिए, उत्साह बनाए रखें और पूरी ईमानदारी से सफल होने तक कोशिश करते रहना चाहिए। तीसरा प्रसंग, एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया, तब उन्होंने प्रत्येक हीरे को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। यह देख माता सीता को क्रोध आ गया और वे बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच खसोट कर नष्ट कर दिया। यह सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते,
मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर यह देखना चाहता था कि इनमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और मां सीता बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मोल। बाकी सेवक ये सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तु में श्री राम नहीं है तो श्री राम कहां है? प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी के दर्शन हुए। दोस्तों, भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान हैं और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रसंग, एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, मांग में सिंदूर लगाने से क्या आशय है? सीता माता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम की सिंदूर अपने मांग में लगाती हूं ताकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल सिंदूर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग चुका था। सीता माता यह सब देखकर हंसते हुए बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्री राम के नाम का सिंदूर पूरे शरीर भर में लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु, मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। दोस्तों, इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। पांचवां प्रसंग, जब हनुमान समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुंचे, तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भ्राता हैं, क्या यह जानते हुए भी वो इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे? यह सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संशय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे वानर कुल में पैदा हुए एक वानर को उन्होंने शरण दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान हैं और आपके अंदर इतनी अच्छाइयां छिपी है, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में भी अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जिस कारण ही विभीषण श्री राम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। दोस्तों, यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है, तो हम यही विश्वास दूसरों के अंदर भी पैदा कर सकते हैं।